गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हमारे यूट्यूब चैनल पर साइंस का क्लास शुरू हो रहा है, जिसमें ऑल इंडिया प्रतियोगिता परीक्षा रिमाइंडर सामान्य विज्ञान बुक्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हीट, ऊष्मा। ऊष्मा क्या है? यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का न्यूनतम आयतन कितने ताप पर होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब जल को 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पहले आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा, फिर बढ़ेगा, और घनत्व पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा और फिर घटेगा। दोस्तों यही ध्यान देना है, पहले आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा, फिर बढ़ेगा, और घनत्व पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा और फिर घटेगा। क्वथनांक पर वायुमंडलीय दाब का प्रभाव क्या पड़ता है? दाब बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ता है और दाब घटने पर क्वथनांक भी घटता है। कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि कुकर में जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी बनता है। पहाड़ी क्षेत्रों में खाना देर से क्यों बनता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है, परिणाम स्वरूप जल का क्वथनांक भी घट जाता है, अतः खाना देर से बनता है। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। कितने डिग्री ताप पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पे। ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ कौन कौन सी है? 3 विधियाँ: चालन, संवहन और विकिरण। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर क्यों रखा जाता है? ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रखा जा सके, इसलिए रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण। सौर पृष्ठ या फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान परास कितना होता है? 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस तक। थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? फ्रिज में तापमान को एक समान बनाए रखना, अर्थात फ्रिज में तापमान का नियमन रखना। जाड़े में पहाड़ी क्षेत्रों में कभी कभी नल के पंप फट जाते हैं, क्यों? क्योंकि जल के जमने से जल का आयतन बढ़ता है। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 फ़ारेनहाइट या 300 केल्विन। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तापायनिक उत्सर्जन किसके समतुल्य होता है? द्रव के वाष्पीकरण के समतुल्य होता है। जब तक बर्फ पिघलता रहता है उसका ताप स्थिर रहता है।
थर्मस फ्लास्क द्रव को गर्म रखता है। क्योंकि चालन और विकिरण द्वारा होने वाली ताप क्षतियाँ बड़ी मात्रा में दूर की जा सकती है। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होती है। क्योंकि ये ताप के अच्छे रोधक होते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर वायु को इसमें जल के वाष्पन द्वारा शीतल किया जा सके वो शांक ताप कहलाता है। किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व क्या होता है? घटता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की आयु का तापमान बढ़ता है। वातानुकूलन में आरामदायक दशाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 60 से 65% अपेक्षिक आर्द्रता। अति निम्न ताप यानी -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे मापन के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ऊंट अपने शरीर का तापमान कितना बढ़ा सकता है? 12 डिग्री सेल्सियस। यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दोगुना किया जाता है तो उत्पादित ऊष्मा होगी चौगुना। भाप से जलना उबलते हुए पानी की अपेक्षा जलना अधिक कष्टप्रद है। क्योंकि भाप में उसी ताप पर 536 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा अधिक होती है। किसी पदार्थ में अति चालकता कब आती है? जब उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। यदि थर्मस के 2 गिलास के बीच की 2 दीवार खाली है तो निर्वात के बीच ऊष्मीय संचरण को किस विधि से रोका जाता है? चालन एवं विकिरण के द्वारा रोका जाता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेंगे और घटेंगे। क्वथनांक बिंदु बढ़ेंगे और हिमांक बिंदु घटेंगे। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है? आर्द्रता और तापमान नियंत्रित रखता है। जब 2 वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है। यह नियम क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम कहलाता है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस ताप वाली 1 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस वाले 1 ग्राम पानी में डाला जाए तो मिश्रण का अंतिम ताप कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। लोहे का क्यूरी ताप होता है 770 डिग्री सेल्सियस। भारी जल D2O का क्वथनांक होता है 101.42 डिग्री सेल्सियस। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा स्थानांतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन। किसी निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता। 1 kg पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितने जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 4.186 जूल। यह किसका नियम है? वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। न्यूटन का शीतलन नियम। निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं। ऑप्शन भाई ऑप्शन आप लोग आंसर दीजिएगा। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होगा? चाल बढ़ जाएगी, भार बढ़ जाएगा,
ऊर्जा कम हो जाएगी या भार घट जाएगा? वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, चाल घट जाती है, भार बढ़ जाता है या द्रव्यमान बढ़ जाता है। आप लोग आंसर कीजिए उधर से। चाल घट जाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? डेवी, रमफोर्ड, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट? इसका रमफोर्ड ने दिया था। ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, डिग्री सेल्सियस या जूल? डिग्री सेल्सियस जो होता है ऊष्मा का मात्रक नहीं होता है। ताप का SI मात्रक क्या है? ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। केल्विन। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 गुने 10⁻³ जूल होता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? उसका गलनांक घट जाता है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। क्यों? क्योंकि गैस द्रव से हल्की होती है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, सरलता से प्राप्त की जा सकती है, अपनी अवस्था में आसानी से नहीं बदली जा सकती है। इसका आंसर बी होगा, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। तापयुक्त तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर आधारित होता है। तापयुक्त तापमापी सीबेक के प्रभाव पर आधारित होती है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। पूर्ण विकिरण उतापमापी से। पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उतापमापी द्वारा। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। थर्मोकपल तापयुग में बनाया जाता है। 2 असदृश धातुओं से। सूर्य का ताप मापा जाता है किसके द्वारा? पायरोमीटर के द्वारा। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः कितना? 100
100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक तथा 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन माप से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, इसका 310 होगा। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभवतः ताप कितना है? -273 केल्विन। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? 32 डिग्री के बराबर होगा। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक का दुगुना होता है? 160 डिग्री सेल्सियस। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, इसका ऑप्शन ए अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और आयतन सबसे कम 4 डिग्री पर होता है और घनत्व अधिकतम 4 डिग्री पर होता है, उल्टा होता है। जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब की हवा फैल जाती है तथा ट्यूब फट जाती है। एक धातु शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? चौड़ाई में क्या परिवर्तन होता है? अव्यवस्थित रहती है, चौड़ाई अव्यवस्थित रहती है। दोस्तों, आप लोगों को समय देंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग आंसर कीजिएगा और कुछ समय के बाद हम अपना आंसर टिक करेंगे। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा? कोटर का आयतन बढ़ेगा। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती है, इसका क्या कारण है? पाइप में पानी जमने पर फैलता है, इसलिए पाइप फट जाती है।
दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, इसलिए दो पटरियों के मध्य थोड़ा सा स्थान छोड़ा जाता है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? चालन विधि में स्वयं नहीं जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में चालन विधि में नहीं जाते हैं। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, किसके कारण? संवहन के कारण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण द्वारा। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। वोल्टमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? कमरे का ताप बढ़ जाएगा। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे का हवा क्या होगा? कमरे की हवा गर्म होगी। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होगी? ताप चालकता कम होगी। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगला टॉपिक डालेंगे सब्जेक्टिव, और फिर उसका ऑब्जेक्टिव डालेंगे और कुछ समय आपको देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप मन में सोचिएगा या टिक कीजिएगा, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद।